नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 27 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट न्यूज़पेपर का आपको पता है, और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आपका यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो, या कोई भी वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग का हो। सॉरी, तबीयत थोड़ा सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पीआईबी में बिल्कुल न्यूज़ में है, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको क्या कौन डेवलप करता है, बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। परम रुद्र पूछ लेंगे कि भाई ये रिसेंटली चर्चा में था, ये क्या है, तो ये आपको पता है, सुपर कंप्यूटर हैं हमारे। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक से बिल्कुल ये निर्मित हैं। दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इनको तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, वीडियो के एंड में हम मैप भी डिस्कस करेंगे और यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अर्का और अरुणिका के बारे में। ये क्या है? ये उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली है। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली है, इतना याद रखना। पूछा जा सकता है कि भाई अर्का और अरुणिका रिसेंटली चर्चा में थी, तो ये कौन है? लिखने को मिले कि ये अप्सराएं हैं, लेकिन ये अप्सराएं नहीं है। एग्जाम के लिए अप्सराएं हैं, क्योंकि हमें याद रखना है, अप्सराओं से भी दूर पहुंचा देंगे, क्योंकि कंप्यूटिंग प्रणाली है ये, है ना। तो इतना याद रखो ये क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे, भारत दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसने विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी रिसेंटली की है, तो वो है आपका अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेजरी बिल के बारे में। कोई नई न्यूज नहीं है, वही रिपीटेड न्यूज है, और यूपीएससी के द्वारा इसके ऊपर बहुत बार सवाल भी पूछा जा चुका है। तो ट्रेजरी बिल के बारे में बात करें तो देखो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये, जीरो कूपन बॉन्ड और ब्याज नहीं मिलता। और देखो, अल्पकालिक वित्तीय ऋण साधन होता है। अवधि के बारे में बात करें तो 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। ठीक है, और भारत में पहली बार 1917 में इन्हें जारी किया गया था। तो ये बेसिक चीजें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। ट्रेजरी बिल, या इनको टी बिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, विश्व पर्यटन दिवस 2024 के बारे में। तो देखो, विश्व पर्यटन दिवस के बारे में बात करें, 27 सितंबर को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है, और इस बार की थीम है पर्यटन और शांति। ठीक है, पहली बार इसे 1980 में आयोजित किया गया था। कोई काम का नहीं है ये कि कब किया गया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व पर्यटन दिवस का जो थीम है पर्यटन और शांति। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मलकापुर झील के बारे में। तेलंगाना में ये बिल्कुल झील देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए 7वां राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में। 7वां राष्ट्रीय पोषण माह, देखो सबसे पहले तो पता हो कि ये कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह है, तो 7वां है, ये याद रखो। कब से कब होगा? 1 से 30 सितंबर तक का ये बिल्कुल रहेगा। और इसके महत्वपूर्ण जो विषय हैं वो हैं एनीमिया की रोकथाम, विकास निगरानी, सुशासन और प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी सेवा वितरण, पूरक योजना 6 गुना। अब देखो, पूरक योजना और पोषण भी और पढ़ाई भी, उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं देखने को मिल जाए 6x6 की रणनीति किससे संबंधित है, तो अनीमिया को कम करने से संबंधित है गाइस। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान के बारे में बात करें तो मार्च 2018 में झुंझुनू राजस्थान से इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसके बाद हम देखिए बात करेंगे यहाँ पे नदी जोड़ो परियोजना को लेके। नदी जोड़ो परियोजना, राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में साइन करते हैं एक दूसरे के बीच एग्रीमेंट। तो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आपके सवाल एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा तो वो ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान ने कौन से राज्य के साथ में मिलकर अभी नदी जोड़ो परियोजना में बिल्कुल एग्रीमेंट या जो साइन किया है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश के एग्जाम में बिल्कुल उल्टा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश ने कौन से राज्य के साथ में मिलकर नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, और देखो इसके तहत पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बिल्कुल, जिसमें पार्वती, काली, सिंध और चंबल नदियां बिल्कुल हैं शामिल।
सॉरी। इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट L69 समूह, ठीक है। L69 से कुछ याद आया होगा आपको, शायद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि 69 जो है इसका मतलब ये नहीं है कि 69 देश हैं, इसका मतलब क्या, कुछ नहीं है। वैसे तो L69 समूह जो है इसका मतलब है, मतलब अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देशों का ये समूह है, और इसमें 69 देश शामिल नहीं है, इसमें 32 देशों का समूह है। और देखो L69, G4, C10 ये तीनों ही जो ग्रुप हैं ये संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार चाहते हैं और ये इसी से संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000% इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा किसी ना किसी पेपर में, ये गारंटीड है, ठीक है। अलेक्जेंडर डन को 2024 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इस पुरस्कार में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। आपको बिल्कुल कमेंट करके बताना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अब हम उस सवाल के बारे में बात करते हैं जो यूपीएससी ने पिछले किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो ये सवाल पूछा था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के बारे में, जिसका मेनली उद्देश्य है हमारी जो गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाली, स्तनपान का मतलब है दूध पिलाने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता उत्पन्न करना, और छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में रक्तलपता की घटना को कम करना है। कोई मोटे अनाज की ये बात नहीं करता है, कोई मुर्गी को अंडों लेने देने से कोई बात ऐसी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है यहाँ, ठीक है। और देखो जब आप ऐसे मिशन को पढ़ोगे, जब ये चर्चा में आता है तो ऐसी चीजें डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगी, टेंशन मत लो, छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं एक कटआउट भी आज साझा करूंगा आप लोगों के साथ में, जो लेबर वाला था, वो लेबर फोर्स सर्वे वाला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा देखो यही पूछ लिया था कि पोषण माह जो है कौन से महीने में मनाया जाता है, तो सितंबर था, सीधी बात, यूपीपीसीएस में पूछा था ये वाला सवाल। अब हम आपको मैप की लोकेशन दिखाते हैं। देखो मैप की लोकेशन की बात करें, प्लेस इन न्यूज में लेबनान चर्चा में है, और लेबनान काफी टाइम से, इवन अगर बात करें हम लोग जनवरी 2024 से बिल्कुल ये चर्चा में रह चुका है। तो लेबनान के बारे में बात करें तो ये देखो ये है ऊपर सीरिया, नीचे आपको इजराइल दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर आपको नजर आएगा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये है लाल सागर जिसको रेड सी के नाम से जानते हैं, इधर पर्शियन गल्फ, और ऊपर की तरफ कैस्पियन सी भी नजर आएगी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि लेबनान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री बिल्कुल टच करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी न्यूज के बारे में जिनके बारे में मैं आपको बोलता रहता हूं कि आपको सिर्फ अखबार पढ़ने की 3 महीने तक अच्छे से जरूरत है, और 3 महीने के बाद न्यूज़पेपर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा, देखो अगर आप लगातार अखबार पढ़ते हैं 3 महीने तक, तो उसमें नॉर्मली मोस्टली जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल कवर हो ही जाती हैं, ठीक है। बाद में जो न्यूज आती हैं वो बिल्कुल रिपीट होती है। जैसे कि आज हम बात करेंगे, देखो यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें तो बेसिक इंफॉर्मेशन में बहुत बार हमारा जो पीडीएफ होता है मंथली, उसमें जिक्र कर चुका हूं, मेंशन कर चुका हूं, और हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट जो मंथली पीडीएफ है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है डेली द हिंदू नोट्स, आप सर्च करेंगे वहां पे बिल्कुल अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यूरोपियन यूनियन टू अप्लाई डिफोरेस्टेशन रूल, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली डिफोरेस्टेशन रूल को अप्लाई करने की बात किस ऑर्गेनाइजेशन ने कही है, तो वो कही है यूरोपियन यूनियन ने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें जिलेट इंडियाज बांग्लादेश एंड्स एग्रीमेंट, ठीक है। तो जिलेट ये वही है जो 1 मिनट में आपकी दाढ़ी के बाल उड़ा देगी, चाहे वैसे कहीं के भी, लेकिन दाढ़ी के बाल के लिए जिलेट को भारत में ही नहीं वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। काफी फेमस ब्रांड है जिलेट, ठीक है। तो जिलेट ने एग्रीमेंट, तो फेमस ब्रांड है, नामी ब्रांड है, तो इसीलिए पूछा जा सकता है बैंकिंग के एग्जाम जो होते हैं उनमें ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। कोई भी किसी के साथ में एग्रीमेंट अगर हम लोग नया करते हैं, या फिर किसी भी देश के साथ में एग्रीमेंट भारत कैंसिल करता है, रद्द करता है, तो वो भी बिल्कुल काम का रहता है। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे, डेथ हो जाती है कुछ लोगों की। बिहार का जो जीतिया पर्व जो एक हिंदू फेस्टिवल है उसमें, अब देखो जीतिया पर्व जो है, अगर आप बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं तो सिर्फ याद रखो कि बिहार का ये पर्व होता है जिसका नाम है जीतिया पर्व। और अगर आप बिहार से आते हो तो जीतिया के बारे में अच्छे से जान लेना, क्योंकि जीतिया के बारे में नहीं जानोगे तो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जीतिया के बारे में जान लेना, बिहार के बच्चे अच्छे से एक बार गूगल करके चेक कर लेना, ठीक है। अगर बिहार से संबंध रखते हो, बिहार के एग्जाम में पूछी जाती है ऐसी चीजें। उसके बाद बात करेंगे 50
से ज़्यादा जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स का मतलब आपको पता है हमारी गोली दवाइयाँ जो आप सब लोग लेते हैं, मैं तो नहीं, ठीक है। तो मतलब देखो 50 जो ड्रग्स हैं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है, 50 से भी ज़्यादा की बात करी गई है। ये कहा है CDSCO, हमारा जो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ, तो इसके बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्या है, कस्तूरी रंजन जो भी है, कस्तूरी रंजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैनल रिपोर्ट है, ये वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। बहुत बार इवन यूपीएससी में भी ये वन लाइनर टाइप में पूछा जा चुका है और पीसीएस एग्जाम में भी कई बार देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम यहाँ पे आपको बिल्कुल राष्ट्रीय पोषण माह दिखा देते हैं। इसके जो फोकस थीम है वो देख लो एक बार, वैसे पहले बता भी चुका हूँ मैं यहाँ पे कब से कब मनाया जाता है और ये फेमस थीम भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसी के साथ देखो आपका कोई सजेशन कोई सुझाव हो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 सर्च करके आप हमें वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।